गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 में सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था जनरल एंट्रीज। ठीक है, जनरल एंट्री डिस्कस करने से पहले हमने क्या किए थे? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से हमने क्या किया था? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंट्स आपको प्रॉपर्ली लर्न होने चाहिए और रूल्स लर्न होने चाहिए। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है पर्सनल अकाउंट का रूल। ऐसे ही रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ऐसे ही आपका थर्ड अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। क्लियर है? तीनों अकाउंट्स उन्हीं के बिहाफ पर हमने जनरल एंट्रीज कंप्लीट की थी। आज नए टॉपिक डिस्कस करते हैं डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट? आप नॉर्मली मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, कोई भी मान लीजिए शॉपिंग किया आपने, तो आप देखते हैं कि उस पर कैटलॉग प्राइस होता है, प्रिंटेड प्राइस होता है, ठीक है। तो उस प्रिंटेड प्राइस से आप शॉपकीपर से क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग करते हैं मीन्स आप उसे कहते हैं कि सर इतने का नहीं इतने का दीजिए। मान लीजिए आप ट्राउजर परचेज करने गए, टी परचेज करने गए, मान लीजिए आप, ठीक है, टी परचेज करने के उन्होंने बताया कि 12,000 रुपये आपका MRP पड़ेगा ये, ठीक है। तो आपने डिस्काउंट किया उनसे डिस्कस करके, तो वो क्या हुआ? एक तरीके से उन्होंने बता दिया कि आपको लास्ट डिस्काउंट करके 11,500 रुपीज़ का फाइनल पेमेंट है। तो वो कौन सा डिस्काउंट हो गया आपका? ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट हो गया? वो आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब ऐसे ही एक आता है कैश डिस्काउंट। तो उसमें क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट में हम बेसिकली क्या करते हैं? इमीडिएट पेमेंट कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? उसको प्रमोट करते हैं, उसको क्या करते हैं? फोर्स करते हैं कि आप हमें पेमेंट कीजिए, हम आपको इमीडिएट डिस्काउंट देंगे। ये एक स्पेसिफिक पीरियड फिक्स कर लिया जाता है कि आपको हम डिस्काउंट देंगे। तो इसके लिए हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आपसे। फर्स्ट है आपका, टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट है आपका ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों देखिए, फर्स्ट है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड है अपना CD यानी कैश डिस्काउंट। क्लियर है? फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट। और आपको ये पता होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट किसको दिया जाता है, कैश डिस्काउंट किसको दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। तो देखते हैं हम इसका डेफिनेशन। बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट it is allowed by manufacturer. It is allowed by manufacturer or wholesaler टू किसको दिया जाएगा? रिटेलर को। तो क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? इट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू रिटेलर। तो इस केस में क्या होगा? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर द्वारा किसको दिया जाएगा? रिटेलर को दिया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू कलेक्ट द पेमेंट इमीडिएटली या विद इन फिक्स पीरियड। इसी तरीके से आता है कैश डिस्काउंट आपका। कैश डिस्काउंट हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अलाउड टू द कस्टमर या इफ it allowed if customer
पे दी मनी, कस्टमर पे दी मनी ऑब्लिक अमाउंट, क्या करता है वो इमीडिएटली पे कर देता है। इमीडिएटली पे कर देते हैं या एक स्पेसिफिक पीरियड में, ऑब्लिक स्पेसिफाइड पीरियड। क्लियर बच्चों? यहां तक क्या किया? कैश डिस्काउंट अलाउड किया जाता है किसको? कस्टमर को बेसिकली, अगर वो क्या कर देता है इमीडिएटली पेमेंट कर देता है। तो यहां तक एक बार आप नोट करिए बेसिकली ये समझ आ रहा है आपको? टू टाइप के डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे बेसिकली डिफरेंस। क्या डिफरेंस हो सकते हैं इन दोनों में? डिफरेंस बेसिकली क्या हो सकता है? डिफरेंस बिटवीन TD एंड CD, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हमने टू कॉलम्स बना लिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। क्लियर है यहां तक? क्या करते हैं ये, किसको दिया जाता है? मैन्युफैक्चरर के द्वारा। मैन्युफैक्चरर के द्वारा किसको दिया जाता है? रिटेलर को दिया जाता है। बट क्या है इसमें कस्टमर को देते हैं, क्यों? इमीडिएटली पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। कस्टमर को देते हैं क्यों? इमीडिएटली पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। क्लियर है यहां तक? इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, नॉट रिकॉर्डेड। ये क्या है? रिकॉर्डेड है। क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली ये 2-3 क्या है डिफरेंसेस हैं किसके? ट्रेड डिस्काउंट के और कैश डिस्काउंट के। इसके आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लियर है आपको? समझ आ रहा है यहां तक बच्चों? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फिर डिस्कस करते हैं आज। फर्दर टॉपिक है आपका कंपाउंड एंट्री। क्या टॉपिक है आपका नया टॉपिक? कंपाउंड एंट्री। COMPOUND, कंपाउंड एंट्री। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सैलरी पेड ₹50,000 एंड rent paid ₹20,000। क्लियर है बच्चों? ये हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है। तो जनरल एंट्री का पास करेंगे। देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट फर्स्ट, सेकंड रेंट अकाउंट डेबिट, टू बिजनेस से क्या जा रहा है आपके पास से? कैश अकाउंट। क्लियर है यहां तक आपको? सैलरी कितनी पे किया हमने? 50,000 रुपए। कितना पे किया सैलरी का? 50,000 रुपए किया है। और रेंट पे किया हमने 20,000 रुपए का। कितने का रेंट पे किया है? 20,000 रुपए का। टोटल अमाउंट हो गया आपका 70,000 रुपीज। तो आपकी नरेशन क्या बनी? बीइंग सैलरी एंड
रेंट पेड। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? कंपाउंड एंट्री। क्लियर है? अगर इसको आप सिंगल सिंगल करना चाहेंगे तो देखिए क्या बन गई है सिंगल एंट्री केस में। फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? फर्स्ट अकाउंट क्या आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी कितने की पे की है? 50,000 रुपीज की। और अनदर सिंगल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 20,000 रुपीज। अल्टीमेटली क्या हुआ? ये सिंगल एंट्री की है हमने, ये कंपाउंड एंट्री की है। कंपाउंड एंट्री बेनिफिशियल ये है कि आपका क्या हो रहा है? टाइम सेविंग हो रहा है। ठीक है? और अल्टीमेटली कैश अकाउंट में कितना अमाउंट आया है? 70,000 रुपीज। देखिए कैश 50 से भी क्रेडिट किया है और 20,000 से भी क्रेडिट किया है बच्चों। तो अल्टीमेटली हमारा कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? 70,000 रुपीज से। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? ये एंट्रीज नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। पेड कैश टू महेश रुपीज 9,600। मेरे से कितना पेमेंट किया है? 9,600 रुपए का। एंड सेकेंड एंट्री चल रही है हमारी। एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम रुपीज 400। पेड कैश टू महेश। मैंने क्या किया? हमने 9,600 का पेमेंट किया है और उसमें क्या हुआ है? डिस्काउंट रिसीव हो गया। किसको? बिजनेसमैन को। तो क्या एंट्री पास करेंगे? पेमेंट किसको किया? पेड कैश टू महेश। तो महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है? और नेक्स्ट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। क्लियर है? मैं इसको कितना पेमेंट किया है बताइए? 9,600। टोटल अमाउंट क्या आएगा? 10,000 रुपीज का। क्लियर है? मैं इसके पास कितना गया? 9,600 रुपीज। और डिस्काउंट रिसीव है महेश से कितने रुपए का? 400 रुपीज। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? एनी डाउट? तो हमारी जनरल एंट्री पास हो गया। महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। महेश क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। हमने रूल अप्लाई कर दिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप इसको नोट करिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनदर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका
कैश रिसीव फ्रॉम अरुण, कैश रिसीव फ्रॉम अरुण रुपीज 4,900। कैश रिसीव किससे हुआ है? अरुण से हुआ है। एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 100। कैश रिसीव फ्रॉम अरुण, अरुण से कितना पेमेंट रिसीव हुआ है? 4,900 का। और डिस्काउंट अलाउड कितने का किया उसको? 100 रुपए का। क्लियर है यहां से? तो जनरल एंट्री पास करेंगे हम। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हो रहा है? अरुण से। बच्चों किससे रिसीव हो रहा है? अरुण से। तो टू अरुण अकाउंट। क्लियर है यहां तक सभी को? देखिए अमाउंट कैसे कैसे नोट करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम अरुण 4,900। कैश में आ गया 100 रुपीज। क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड कर दिया। डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया आपका? बिजनेस एक्सपेंसेस। इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको डेबिट कर दिया। और टोटल अमाउंट कितना आएगा उनके अकाउंट में? 5,000 रुपीज। क्लियर है आपको? देखिए अगेन, कैश रिसीव फ्रॉम अरुण रुपीज 4,900 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 100। we pass the journal entry cash account debit discount allowed account debit to Arun account rupees 5,000। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों। गुड्स सोल्ड, एंट्री नंबर 4। Goods sold to Harish rupees 30,000। कितना? 30,000। तो क्या एंट्री बनेगी? Goods sold to Harish, तो हरीश अकाउंट डेबिट, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 30,000 रुपए से। क्लियर है आप सभी को यहां तक? ये तो क्या हुई? नॉर्मल जनरल एंट्री की है हमने। अगेन क्या कर रहे हैं? फिर हरीश रिटर्न कर रहा है। अभी तो क्या किया? गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000 रुपए का। अब क्या कर रहा है? हरीश रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, एंट्री नंबर 5। हरीश रिटर्न, हरीश रिटर्न गुड्स रुपीज कितने का अमाउंट वो कर रहे हैं? रुपीज 3,000 रुपीज का। तो इन दैट केस क्या करेंगे? हरीश से रिटर्न क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे आपका। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे बताइए? सेल किया हुआ माल अगर रिटर्न कर रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन वी पास जनरल एंट्रीज। व्हाट? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा? 3,000 रुपीज का अमाउंट आएगा आपका। 3,000 रुपीज का। पहले हरीश को सेल किया हमने 30,000 रुपए का, फिर रिटर्न किया। पहले सेल कितने का किया हमने? देखिए
30,000 रुपए का गुड सेल किया, उसमें से रिटर्न कितना कर रहा है 3,000 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या करना है, नेट गुड्स कितने का सेल किया हरीश को 27,000 रुपीज का, किसको हरीश को। तो हमें क्या करना है उससे ये अमाउंट कलेक्ट करना, क्यों? क्योंकि हमने उसको क्रेडिट में गुड्स सेल किया। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आप, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश, हरीश से रिसीव कर रहे हैं हम क्या, टोटल अमाउंट कितना 26,000 रुपीज। कैश रिसीव फ्रॉम हरीश, रिसीव कर रहे हैं हम 26,000 इन फुल सेटलमेंट। क्लियर है यहाँ तक? कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 26,000 रुपए का। हमने टोटल अल्टीमेट गुड्स उसको कितने का सेल किया है 27,000 रुपए का। स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्री में क्या किया था हमने 30,000 रुपीज का गुड्स सेल किया था। एनी रीजन से क्या क्या हरीश ने, किसी भी कारणवश हरीश ने उस माल को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, कितना 3,000। अब नेट सेल क्या हुई, नेट सेल्स हुई है हमारी कितने की 27,000 रुपए की। और हरीश पेमेंट कितना कर रहा है 26,000 रुपए का। हमसे हरीश को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ये क्या हो गया बिजनेस एक्सपेंसेस बच्चों। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट पेमेंट किससे रिसीव हो रहा है हरीश से, टू हरीश अकाउंट, टू हरीश अकाउंट। टोटल पेमेंट कितना रिसीव होना चाहिए था हरीश से 27,000 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? पर एक्चुअल में हरीश पेमेंट कितना कर रहा है 26,000। क्लियर है? तो इन दैट केस 1,000 rupees is term discount allowed. It is called business expenses. राइट बच्चों? क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? तो देखिए एंट्री नंबर 4, गुड्स सोल्ड टू हरीश रुपीज 30,000। हमने हरीश को जनरल एंट्री पास किया माल सेल करके, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो नॉर्मल जनरल एंट्री की 30,000 रुपीज का। क्लियर है यहाँ तक? अब हरीश ने किसी कारणवश क्या कर दिया 3,000 रुपए का माल रिटर्न कर दिया, कितने में से 30,000 रुपए से। एंट्री पास करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। अमाउंट कितने का रिटर्न किया है 3,000 रुपए का। तो नेट सेल्स कितने की हुई है 27,000 रुपए की। और रिसीव कितना हो रहा है, कैश रिसीव कितना हो रहा है हरीश से 26,000 रुपए। 1,000 रुपीज क्या हो गया, 1,000 रुपीज क्या हो गया आपका डिस्काउंट। क्लियर है? तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, वो कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम हरीश 26,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट। उसने फाइनल पेमेंट किया है 26,000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 26,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया आपका 1,000, तो हरीश अकाउंट हो गया आपका 27,000। तो ये समझ में आया बेटा कॉम्बिनेशन आपको? किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर किसी को कोई एंट्री समझ में नहीं आ रही है सर ये हरीश ने रिटर्न क्यों किया है, या हमने 1,000 रुपए का डिस्काउंट हरीश को क्यों दिया, हमने 1,000 रुपए का डिस्काउंट हरीश को क्यों दिया। एक्चुअल में हरीश पेमेंट कितना रिसीव होना था 27,000, बट वो पेमेंट कितना कर रहा है 26,000। तो इन दैट केस वी अलाउड टू डिस्काउंट हरीश रुपीज 1,000। यही हमने किया। तो कैश अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। क्लियर है बेटा यहाँ तक? नोट करिए इसको एक बार। नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं फर्दर। नेक्स्ट एंट्री है आपका एंट्री नंबर 7। सोल्ड गुड्स टू Gopal, sold goods to Gopal of the list price of rupees 60,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस। गोपाल को क्या किया है? लिस्ट प्राइस पे गुड्स सोल्ड किया कितने रुपए का? 60,000 रुपीज एंड गिवन टू डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट। और हम क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इन दैट सिचुएशन वी पास द जनरल एंट्री गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? देखिए 60,000 रुपीज है, टोटल गुड्स 10% डिस्काउंट दे दिया, कितने रुपए का? 6,000 रुपीज। ये क्या हो गया आपका? टीडी। क्लियर है? तो नेट सेल हो गया आपका, नेट सेल इक्वल्स टू 60,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? तो नेट सेल हो गया आपका 54,000। समझ में आ रहा है बेटा? गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 54,000। क्लियर है फंडा यहां तक? अरे भाई यस या नो बोलिए। क्लियर है फंडा? देखिए, सोल्ड गुड टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इन दैट सिचुएशन अर्लियर डिस्कस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट? क्लियर है यहां तक? तो वी पास जनरल एंट्री गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 54,000। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 60,000 रुपीज क्या उसका लिस्ट प्राइस है, 6,000 रुपीज क्या होगा आपका टीडी हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, नेट सेल्स डिस्काउंट लेस करके क्या होगा टोटल अमाउंट 54,000। बेटा समझ में आ रहा है आप सभी को यहां तक? क्लियर है फंडा यहां तक? नोट करिए एक बार इसको। देखिए एक बार इसको नोट करिए आप। तो हमने आज क्या डिस्कस किया? टॉपिक के स्टार्टिंग में ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस किया, फर्दर कैश डिस्काउंट डिस्कस किया, आफ्टर दैट कंपाउंड एंट्री, हाउ टू पास कंपाउंड एंट्री डिस्कस किया एंड उसके एग्जांपल्स। तो टीडी क्या है? टीडी किसके द्वारा दिया जाता है? टीडी इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर ऑब्लिक wholesaler to retailer, but it is not recorded in the books of account। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट बार्गेनिंग प्राइस होता है आपका, आपने मोल भाव किया एट द मोमेंट ऑफ टाइम। क्लियर है? बट इन कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? इट गिव्स टू कस्टमर फॉर इमीडिएट पेमेंट कलेक्शन ऑब्लिक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, राइट? क्लियर है? तो ये हमने क्या किया? कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया। इसके नोट्स आपको दिए जाएंगे। आफ्टर दैट वी डिस्कस द टुडे टॉपिक इज कंपाउंड एंट्री। तो हमने क्या किया? वन बाय वन इसके एग्जांपल्स प्रैक्टिकल्स लिए,
प्रैक्टिकल्स को आपके सामने डिस्कस किया, ये सारे एग्जांपल्स क्या हो गए आपके यहाँ तक फिनिश हो गए। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है आज की, आपको सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है और आफ्टर दैट क्या करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर है आज का टॉपिक यहाँ तक, नोट करिए एक बार। थैंक यू।